आए और समाप्त हो जाए वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला कंडीशन, एक बार और समझिए, जब भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और उसे भागा देने पर जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो। तो देखिए ये जो संख्याएं अब आपको क्या बोले थे कि रिपीट होंगी। पहला कंडीशन तो ये कि इस तरह से रिपीट होगी, है ना। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.4 और अभी हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए पढ़ते हैं। दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो 3 प्रश्न दे रखे हैं इसके बारे में हमें बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर परिमेय संख्या है तो q का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि जो नीचे रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कुछ समझ में आया नहीं और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है वो भी समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूँ। सबसे पहला यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो है ना दशमलव प्रसार है, मतलब दशमलव के रूप में पसार के दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। तो नीचे दिया गया है, ये समझ में आ गया। प्रत्येक स्थिति के लिए मतलब हर में, सभी में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो आपको बताना है सब में कि कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है। तो कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है ये हमको बताना, पहला क्वेश्चन हुआ ये। दूसरा है, यदि परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या होगा और p बाई क्यू के रूप की है, मतलब जो भी परिमेय संख्या होगा वो p बाई क्यू का रूप का होगा ही, पक्का है, क्योंकि परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है, हमने पहले भी पढ़ा है p बाई क्यू के रूप में, एक ऊपर एक नीचे अगर हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडन मतलब जो नीचे रहेगा उसका हमें एलसीएम निकालना है और उसके एलसीएम के बारे में हमें कुछ कहना है। अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन अब आपको समझ आया होगा। तो आइए हम तीनों प्रश्न को बारीकी से देखते हैं और उसमें समझते हैं कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। तीनों प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 3 कंडीशन जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम कंडीशन को जानते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ रफ का पेपर का यूज़ करके यहाँ कंडीशन को लिख लिया है सबसे पहले, ना कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि परिमेय संख्या जो होती है वो p बाई क्यू के रूप में होती है, और अगर होगी कैसे तो ऐसे, जैसे 2/5, 3/4, 9/2, कुछ भी बटा के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका कंडीशन है, 3 कंडीशन है। यहाँ आप पहला कंडीशन देख रहे हैं, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होगा और जैसे बट्टा के रूप में कुछ भी हो सकता है, या 2/5 ही नहीं, आप 3/4 भी ले सकते हैं, 9/2 भी ले सकते हैं, 5/11 भी ले सकते हैं, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो बटा के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब 2/5 को हम भाग करेंगे तो 0.4 आएगा पहला। तो ऐसी संख्याएं जिसको भागा देने पर पॉइंट के बाद 1-2 संख्याएं आए और समाप्त हो जाए वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला कंडीशन, एक बार और समझिए, जब भी संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और उसे भागा देने पर पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद एक संख्या या 2 संख्या आने के बाद वो पूरी तरीके से कट जाता हो, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कि अगर कोई संख्या हो जो p बाई क्यू के रूप में हो और उसे भागा देने पर संख्याएं आती रहे दशमलव के बाद, तो वो भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आया। देखिए, एक होता है क्या, भागा देने पर जो है सो संख्याएं रुक जाती है, और एक होता है संख्याएं चलती रहती है। तो ऐसी दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएगी। देखिए, एक बार मैं आपको भागा करके समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आप सीखने आए हैं, और कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं तो उसे प्रॉपरली अच्छे से सीख के जाइए।
यही फ्री ऑनलाइन एकेडमी का एम रहता है। जैसे यहाँ देखिए 2/5 है, तो इसको हम देंगे भागा करेंगे, मतलब ऐसे 5 को भागा देना है 2 से, 2 का पहाड़ा यहाँ पे ये और यहाँ ये 5, तो हमें भागा देना है ना, 2 को 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि जाएगा नहीं तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और एक पॉइंट बिठाएंगे। पॉइंट बिठाने के बाद यहाँ आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो देखिए 1 दशमलव के बाद ये जो संख्याएं सीमित हो गई, यहाँ पे पूरी तरह से रुक गई। और एक दूसरा जो कंडीशन है वो 10/3 है, तो 10/3 है तो हम 3 को भागा देंगे 10 से, 10 को भागा देंगे 3 से, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 बचेगा, जाएगा नहीं तो यहाँ लेंगे हम पॉइंट और हो जाएगा 10, फिर से हो जाएगा 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से हम यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, फिर से 0 बैठाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 तिया 9। तो इस तरह करते करते जो है सो जाते रहेगा। और इस तरह जब संख्याएं रिपीटेड होते रहेंगी, और एक में फर्स्ट कंडीशन में ये कि संख्याएं समाप्त हो जाएगी और दूसरी कंडीशन में संख्याएं रिपीटेड होते रहेंगी, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएगी। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन एक ये आएगा, ये भी तीसरा जो कंडीशन है ये भी रिपीटेड वाला है, लेकिन इसका जो रिपीट होने का कंडीशन है वो अलग कंडीशन है। देखिए यहाँ जो अभी हमने दूसरा कंडीशन देखा था इसमें भी रिपीट हो रही है संख्याएं, और ये जो तीसरा कंडीशन है इसमें भी रिपीट होगी, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बदलता है सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पे है 50 और बटे में ले लीजिए 7, ठीक है। अब आइए हम इसे थोड़ा सा भागा करते हैं, समझिएगा इसमें कैसे रिपीट होंगे इसमें। तो भागा करने के लिए मैं एक रफ का पेपर का यूज़ करूँगा यहाँ पे। देखिए तो 50/7 है, मतलब ये कि हमें भागा देना है 50 को 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 7 49, बचेगा कितना 1 बचेगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे देंगे 0, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 7 चौके 28। भागा आता है ना आपको? हाँ, भागा नहीं आता है बोलवो नहीं करना कि नहीं आता है। फिर देखो 30 है, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो हो जाएगा फिर से 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, फिर से 0 लगाएंगे 7 8 56, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 40 है, तो 7 बचे हो जाएगा 35। अब यहाँ बचेगा कितना 5, ठीक है। तो 5 बचा यहाँ पे। अब देखिए 5 जो कि यहाँ पे बचा है हमारा, इसमें फिर से हम 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ हो जाएगा 7 7 49, फिर से 1 बचेगा, है ना। फिर से क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर से हम 0 लगाएंगे, फिर हो जाएगा 7 एकम 7, फिर से यहाँ 3 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, फिर से 6 बचेगा, फिर से 0 लगा देंगे तो 60 हो गया, तो 7 8 56, और फिर से यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 लगा देंगे, फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे 7 5 35। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 4 2 8 5 है। यहाँ से देखिए 5 तक हुआ। फिर अगर हम देखेंगे 7, देखिए यहाँ पे 1 7 1 4 2 8 5, फिर यहाँ देखिए 7 1 4 2 8 5। कुछ समझ आया? यहाँ पर रिपीट का कंडीशन जो है सो कैसा कंडीशन है, देखिए पहले 7, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, या फिर 5 आए, यहाँ तक लीजिए आप, यहाँ तक। और फिर से इधर देखेंगे, फिर से वही 7, फिर से वही 1, फिर से वही 4, फिर से वही 2, फिर से वही 8, फिर से वही 5। तो ऐसा वाला भी रिपीट आएगा, तो वैसा वाला भी रिपीटेशन समझिएगा कि ये भी परिमेय संख्याएँ हैं। तो आशा करते हैं कि ये कंडीशन भी आपको समझ आया होगा और आप समझे होंगे इस कंडीशन को।
तो अब आइए हम चलते हैं फाइनली क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, अगर ऐसा 3 कंडीशन में कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, अब कोई ऐसा भागा होगा जो फॉलो ही पूरा ना करे, हर बार अलग अलग नए नए भागा करने पर संख्याएं आएंगी, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए बेहद ही आसान है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए इस पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं तो नीचे जो है सो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉइंट को हम उड़ाते हैं सबसे पहले, है ना, और 9 संख्याएं इसलिए हम 9 जीरो बिठा देते हैं एक लगा करके। पॉइंट के बदले 1 आता है और जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो। तो देखिए ये जो संख्याएं अब आपको दिखने लगी ये p/q के रूप में दिखने लगी, इसीलिए ये जो संख्याएं हैं ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या है, मतलब पहला जो है वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। देखिए हम यहाँ जीरो ना भी बिठाते तब पर भी हम बता सकते थे कि ये परिमेय संख्या है ना, लेकिन अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पे बिठा दिया कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। तो पहला का जो आंसर है कि यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें बोला गया क्या कि आप Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे ये तो p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है, तो ये ऊपर वाला जो p कहलाएगा और पूरा नीचे वाला क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। तो q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसका जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा अभाज्य गुणनखंडन में, है ना। जैसा कि अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरा जीरो नहीं लेंगे, मान लीजिए 2 ही जीरो लेते हैं ना, तो 2 जीरो लेंगे तो 100 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर 2 से भागा देंगे तो 50 बार में, 2 से भागा देंगे तो 25 बार में, और फिर 5 से देंगे तो 5 बार में। तो देखिए पूरा कंडीशन में अगर देखेंगे तो 2 और 5 ही आता है। तो 2 और 5 आया तो आशा करते हैं कि अगर 4 जीरो भी लेंगे, 5 जीरो, 6 जीरो, 8 जीरो भी लेंगे, 9 जीरो भी लेंगे ना, तो पूरा अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः Q के अभाज्य गुणनखंडन, Q के अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन खंडन 2 व 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो अतः Q के अभाज्य गुणनखंडन 2 व 5 हो सकते हैं। बस इतना ही करना था। आशा करते हैं कि इतना इतना तक जो अभी आपने देखा है वो आपको समझ आया होगा। और अगर आपका कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, है ना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो इतना हम जो बोले हैं अभी आपके पीछे वो बोलना बेकार हो जाएगा। तो अब आइए इसी में हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको समझाना भी ज़रूरी था, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जो दूसरा दे रखा है। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वो है 0.12012001200120000। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं रिपीटेड हो रही हैं लेकिन बढ़ते क्रम में। हम यहाँ पर आपको क्या बोले थे कि रिपीट होंगी। पहला कंडीशन तो ये कि इस तरह से रिपीट होगी, है ना, और दूसरा कंडीशन ये है कि एक ही संख्या रिपीट हो रही है बार बार, और तीसरे कंडीशन में ये था कि संख्याएं रिपीट हो रही थी लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से, है ना। पहले यहाँ तक हुआ रिपीट, फिर से वही सीक्वेंस चलेगा और फिर से वही सीक्वेंस चलेगा। और ये जो कंडीशन आया है हमारे पास, यहाँ रिपीट तो हो रही है लेकिन कुछ अलग ही कंडीशन से रिपीट हो रही है। ये कौन सा बात हुआ कि पहले बढ़ेगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से बढ़ेगा और ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हम रिपीट नहीं कहेंगे, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। तो
कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे यह जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम नीचे कितने जीरो बिठाएंगे। कैसे बता सकते हैं आप? क्यों नहीं बता सकते सर? इसीलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये जो आपको 10 पॉइंट दे रखा है, मतलब ये कि और भी ऐसे संख्याएं हम लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। और जब संख्याएं अनंत तक हो तो हम नीचे जीरो कैसे बिठाएंगे? क्योंकि नीचे हम जीरो तभी बिठा सकते हैं जब हम संख्याएं गिन लेते हैं। दशमलव के बाद अगर 12 संख्या है तो 12 जीरो बिठा देते हैं नीचे, 13 संख्या है 13 जीरो। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं हैं और भी इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितने जीरो लगेंगे इसमें, क्योंकि संख्या नहीं गिन सकते हैं। और जब ऐसा कंडीशन आता है कि जब हम संख्या नहीं गिन सकते हैं तो जीरो नहीं बैठेगा, और जीरो नीचे नहीं बैठेगा तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा। जब पी बाई क्यू के रूप का नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, वो तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या होगा तो कहानी ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हो गया? तो ये हो गया दूसरा का आंसर क्लियर। आप नोट करते जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। लेकिन आपसे एक कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप अगर वीडियो में नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप 9th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों, क्योंकि 9, 10 और 5 से अबव जो भी बच्चे हैं, 5, 6, 7, 8, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, और ऑनलाइन आपको क्लासेस हर दिन मिलती रहेंगी, बिल्कुल ट्यूशन की तरह। तो जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल और ट्यूशन तो खुलेंगे नहीं, लेकिन आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अभी बंद है, बाद में तो खुलना ही है। और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। और इस कोरोना टाइम में जितना भी ज़रूरी काम है उसे कोशिश करिए कि जब भीड़ कम हो दुकानों में या फिर आपके विलेज में, तभी बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। अगर जान बचेगी तो आप 2023, 2022, 2024, 2025 भी देख सकेंगे, है ना। तो लापरवाही नहीं करना है, बस पढ़ाई कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए पढ़ाई में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ क्वेरी रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।